कागभूषण जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में संत मिलने के समान और कोई सुख नहीं, क्योंकि 5 चोर साथ में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और भी राग द्वेष आदि। ये जो आसुरी वृत्तियां हैं, ये जो मानस रोग है, इसकी निवृत्ति का उपाय एक संत ही बताएंगे और संत के संग से ही होता है। तो इसलिए संत का समागम बड़ा दुर्लभ है। तात मिले पुनि मात मिले, श्रुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले वैकुंठ ही जाई, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले मन वांछित पाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महात्मा ने कहा है कि अरे दुनिया वालों, हे संसारी जीवो, दुनिया की चीज सब सुलभ है। माता भी मिलती है, पिता भी मिलता है, पति पत्नी का जोड़ा भी मिलता है, संतान का सुख भी मिलता है, और ये लोक और परलोक भी मिलता है। वैकुंठ, शिवलोक, साकेत लोक, गोलोक आदि लोक भी मिल जाते हैं, और मन की इच्छा अनुकूल सभी चीजें मिल गई संसार की। तो ये कोई दुर्लभ है क्या? जिस योनि में गए, पशु पक्षी योनियों में भी दाम्पत्य सुख मिला, संतान का सुख मिला, भले ही मकान का धन का नहीं मिला पशु पक्षी योनियों में, परंतु मानव शरीर में तो ये भी मिला होगा प्रारब्ध अनुसार। परंतु संत का संग, संत का समागम बड़ा दुर्लभ है। वो उसके लिए यदि सुलभ हो जाए तो इसके बराबर और कोई सुख नहीं है। क्योंकि संत का संग क्या करता है? महान परमानंद को देता है, महान सत्य आनंद को देने वाला है। किसी एक प्रेमी ने और सतगुरु के मिलने की जिज्ञासा की, खोज की, तो कई अपने मित्रों से, सहेलियों से कहना शुरू कर दिया, मुझे सतगुरु संत मिला ये सखी, मुझे सतगुरु संत मिला ये सखी, मेरी तन की तपत बुझाए सखी, मेरे तन की तपत बुझाए सखी, आन बसी चोरन की नगरिया, आन बसी चोरन की नगरिया, मुझे लूट लूट कर खाए सखी, मुझे लूट लूट कर खाए सखी, मुझे सतगुरु संत मिलाए सखी, मुझे सतगुरु संत मिलाए सखी, मुझे सतगुरु संत मिले, मुझे सतगुरु संत मिले। ये जिज्ञासा, ये लगन जिसके मन में होती है तो जरूर मिल जाते हैं। सतगुरु का मिलन ही महान सुख देता है, सत्संग ही महान सुख देता है। जैसे एक भंवरा और बगीचे में फूलों की सुगंधी लेता लेता, घूमते घूमते, उडारियां मारते मारते और शहर से बाहर चला गया, तो शहर से बाहर उसने क्या देखा? एक भूंड। भूंड देखा कभी? नहीं देखा? कई कहते हाँ देखा। हमने भी राजस्थान में देखा, इधर नहीं हो भूंड। तो भूंड होता है भंवरे की तरह काला और भंवरे की तरह गोल, और भंवरे में जरा चमक होती है, काले बालों में होती वैसे, और उसमें जरा फीकापन होता है। और भंवरा तो उड़ता भी है, और भूंड है चलता है। और भंवरा फूलों पर बैठता है और भूंड भी थोड़ा थोड़ा उड़ता, पर वो किस पर बैठता आपको पता है ना? गंदगी पर, गंदी चीज पर बैठता है, मलमूत्र पर बैठता है। तो
भंवरे ने देखा, अरे मेरे जैसे काले रंग का और मेरे जैसे गोल गोल शरीर का, और ये मेरा ही भाई और गंदगी पर बैठता है। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफ लगी। उसको कहने लगा, अरे भाई भूंड, जरा मेरे साथ चलो ना बगीचे में, तुम्हें गुलाब के फूलों की सुगंधी, केवड़े के फूलों की सुगंधी, रजनीगंधा की सुगंधी मिलेगी और नाना प्रकार की सुगंधी से तेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें आनंद आ जाएगा। कहने लगा, ना ना मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तो ये गंदगी ही अच्छी है। क्यों? उसको आदत पड़ गई गंदगी में रहने की। अब बगीचे के फूलों की सुगंधी का नाम ही अच्छा नहीं लगता, परंतु वो भंवरा उसके पीछे पड़ गया। वो सोचा इसको होश नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको समझ नहीं है। कहने लगा, मित्र थोड़ा चलो न। कहते 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 कई महीने गुजर गए, तब मन में आई, रोज बोलता है चलो। अब उसके बगीचे में गया, कहा मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा, कोई सुगंधी नहीं आई। सोचा ये क्या बात। उसने उसका नासिका देखी तो उसमें क्या थी, गंदगी भरी हुई। क्यों? नासिका और मुंह है ना उस पशु के, उस जीव के पास पास में है। मुंह से खाता तो नाक में भी घुस जाती वो गंदगी। तो उसने कहा, अरे राम, नासिका तो डटी पड़ी है। उसने एक तृण लिया, उसका नाक साफ किया। नाक साफ करने के बाद कहा, अब फूलों के पास आओ। जब फूलों के पास गया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुगंधी है। और कहने लगा, अरे तुमने तो निहाल कर दिया, मुझे कृत्य कृत्य कर दिया। ओहो, ऐसी सुगंधी तो मैंने जीवन में ले ही नहीं। बड़ा आनंद है ये तो। अरे दुर्गंधी से बचा लिया, गंदगी से बचा लिया और सुगंधी में पहुंचा दिया और शुद्ध के पास खुली हवा में पहुंचा दिया। अब वो भूंड गंदगी छोड़कर कहाँ रहने लगा? सुंदर बगीचे में रहने लगा। तो अब देखिए भूंड को कहाँ सुख मिला? भंवरे ने जहाँ पहुँचाया वहाँ मिला ना। संत मिलन सम सुख जग नाई। भंवरे के समान कौन है? संत सतगुरु। और भूंड के समान कौन है? ये जीव। और ये गंदगी कौन सी लेता है? 5 विषयों की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आसक्त होकर इसमें ही मतवाड़ा रहता है, मस्त रहता है और कहता है इसके समान कहाँ सुख है। अरे पत्नी सुख के समान, पति सुख के समान, परिवार धनादिकों के सुख के समान आगे कौन सा सुख है? सबसे बड़ा तो यही प्रत्यक्ष सुख है। परंतु संत महात्मा कहते आगे और भी है। वो सुख है निरालंब सुख, वो सुख है निर्विषय सुख, वो सुख है परमानंद, वो सुख है निजानंद। और उस सुख की मस्ती जिसको मिल जाती है, दूसरे लोग क्या जाने। जो निजानंद में मस्त हुए संसार विचारा क्या जाने। जो निजानंद में मस्त हुए संसार विचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख विचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख विचारा क्या जाने। जो निजानंद में मस्त हुए संसार विचारा क्या जाने। जो निजानंद में मस्त हुए संसार विचारा क्या जाने। तो भंवरे के समान कौन है? संत। और भूंड के समान कौन है? विषयी जीव। इसको जब संत का संग हो जाता है और इसको उस सच्चे आनंद का बोध हो जाता है, तब ये सोचता हो इस सुख के समान संसार का सुख फैले। इस सुख के सामने संसार के सुख में तृप्ति नहीं है। इस सुख के समान संसार के सुख में तो क्षीणता का डर लगता है।
दुख साध्यता का डर लगता है, तो फिर ये तो भूंड के समान जो जिज्ञासु का मन है, अगर ये संत के संग हो जाता है तो इसका काम बन जाता है। इसलिए कहा संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने के समान कोई भी सुख नहीं है। एक समय की बात है कि एक था मिस्री का पहाड़ और एक था नमक का पहाड़। नमक का पहाड़, मिस्री का पहाड़ आपने देखा है? देखिए, यहाँ नमक घर में एक मन आ गया और एक मन मिस्री आ गया, तो चींटी के लिए वो क्या है? पहाड़ है। चींटी के लिए तो पहाड़ ही है ना। तो एक गृहस्थी के घर में एक मण नमक आया और एक मण मिस्री आई, और उसमें चींटी घूमने लगी चारों तरफ। जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी आई जाती है। तो मिस्री के पहाड़ पर चींटी घूम रही थी और नमक के पहाड़ पर भी चींटी गई। चींटी माने कीड़ी। तो वो कीड़ी नमक के पहाड़ पर गई तो नमक खारा और मिस्री मीठी। तो वो नमक के पहाड़ वाली चींटी आ गई मिस्री के पहाड़ पर और कहने लगी, अरे तुम इस पहाड़ पर हो चींटी और मैं उस पहाड़ पर। उस चींटी ने कहा, ये पहाड़ बढ़िया है, मीठा है, और वो पहाड़ मीठा नहीं है। कहा कैसे? बोले देख ले चाख के। अब नमक के पहाड़ से आई हुई चींटी और वो खाने लगी तो मीठा नहीं लगा। क्यों? उसके मुख में क्या था? नमक। तो उस चींटी ने कहा मीठा नहीं लगा? बोले बिल्कुल नहीं। कहा तेरा मुंह खोल। चींटी ने मुंह खोला तो उसमें नमक की डली। कहा इसको फेंक। अब उसने उसको फेंका और बोला अब ले स्वाद। हाँ अब मीठी है। तो भाई उसने पहले नमक का त्याग किया तो मिस्री का मिठास आया ना। इसी तरह से जो चीनी के पहाड़ पर रहने वाली चींटी, उसके समान कौन है? सतगुरु संत। और नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी के समान कौन है? जिज्ञासु की बुद्धि। और सतगुरु की बुद्धि नमक के पहाड़, चीनी के पहाड़, खांड के पहाड़, मिश्री के पहाड़ के समान ब्रह्मानंद का पान करती है। चींटी माने बुद्धि वृत्ति। अब देखिए ब्रह्मानंद के समान कौन है? मिस्री का पहाड़। मिस्री के पहाड़ के समान कौन है? ब्रह्मानंद। समान तो नहीं हो सकती, समानता नहीं हो सकती, पर उदाहरण देते। और नमक के पहाड़ के समान कौन है? विषयानंद। विषयों में आनंद किसको आता है? सांसारिक जीवों। और ब्रह्मानंद किसको आता है? सतगुरु संत महात्मा। विषयानंद संसार है, विषयानंद संसार है, भजनानंद हरिदास, भजनानंद हरिदास, ब्रह्मानंद जीवन मुक्त, ब्रह्मानंद जीवन मुक्त, भई वासना नाश, भई वासना नाश। ब्रह्मानंद के अनुभव को कौन करते हैं? जिनकी वासना हृदय से चली गई। देह वासना, विषय वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना, ये शरीर से, अंतःकरण से निकल गई है, उसको ब्रह्मानंद का सुख मिलेगा। और वो सुख है, उस सुख के समान क्या बताया जाए? संसार का कोई सुख नहीं। और विषयों में आनंद किसको आएगा? जो विषयासक्त है। और भजन में आनंद किसको आएगा? जो भजन गाते और सुनते। कई कई जगह भजन बहुत गाते। अभी हम बलिया गए तो भजनों का ठाठ, इतना भजन वहाँ की बहनें गाती है और एक स्वर से गाती है, सुनने वाले का मन एकाग्र। कोई हारमोनियम नहीं था, ढोलक भी नहीं था, परंतु गाने वाले का एक स्वभाव ऐसा होता है, आदत पड़ जाती है, वो झड़ी लगा देते। आखिर उनको हम ही कहते छोड़ दो, परंतु उनको भजन में आनंद आता नहीं। भजन गाएंगे, सुनेंगे, उतनी देर आएगा।
फिर नहीं ठहरेगा वो आनंद। पर ब्रह्मानंद तो मिस्री के पहाड़ के समान सदा पास में है, कोई दूर नहीं है। और उस ब्रह्मानंद का पान वही करता है जिसका प्रभु से संबंध हो गया, ब्रह्म से संबंध हो गया है, परमात्मा से मन जुड़ गया है, परमात्मा में मन टिक गया है, उसको वो आनंद आता है। और उस आनंद के आने से सारे मन के दुख समाप्त हो जाते हैं, दिल का अंधेरा समाप्त हो जाता है, और फिर तो आनंद ही आनंद होता है। इसलिए कहा है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद है। जो परमेश्वर से, सच्चिदानंदन परमात्मा से, ब्रह्मात्मा से जिसका मन जुड़ गया, फिर वो क्या देखने की इच्छा करेगा, उससे संबंध हो गया। जिस शरीर में संबंध था ना, ये मैं हूँ, मेरा है, फिर संबंध किससे हो गया, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद घन, मैं उससे अलग नहीं, वो मेरा है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी से जिसका संबंध है, प्रेम नरमी से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नरमी से जिसका संबंध है, प्रेम नरमी से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटाए, दीन दुखियों के दुख को मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे। सदा ही जिसको पसंद है, सदा ही जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्रद्धा ही जिसको पसंद है, श्रद्धा ही जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा
जिसको भाए, निंदा चुगली न जिसको भाए, बुरी संगत की रंगत न लाए, बुरी संगत की रंगत न लाए, सत्संग ही जिसको पसंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, सत्संग ही जिसको समन पसंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, संत प्यारे से जिसका संबंध है, संत प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, संत के साथ जिसका संबंध है, सतगुरु संत से जिनका मेल है, उसको हर समय आनंद भान होगा, हर समय प्रसन्न रहेगा, क्योंकि गुरु लागा जब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक दाजे नहीं, तब हरि आपे आप। गुरु के मिलने का रंग उस पर चढ़ा है जिसके मन में अनुकूलता आने पर हर्ष नहीं, प्रतिकूलता आने पर शोक नहीं, और मोह व्यापे नहीं, राग द्वेष ईर्षा पूरे नहीं, अंतःकरण में हर समय प्रसन्नता रहती है, हर समय आनंद रहता है। जैसे किसी को खोई हुई निधि मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है, जैसे कोई सांसारिक लोग का प्यारा मर गया हो और वो आ जाए, मरा हुआ आता नहीं पर आ जाए तो कितनी खुशी होती है, ऐसे ही उसको हर समय खुशी, हर समय आनंद, क्योंकि उसकी वृत्ति परमानंद में टिक गई। संत की वृत्ति परमानंद में टिकी हुई है, उससे संबंध रखने से कनेक्शन हो जाता है और कनेक्शन से आनंद मिलता है, क्योंकि संत वही है जिसने झूठी संसार और झूठी दुनिया वालों से किनारा कर लिया, असंग रहे और मन का तार परमेश्वर से जोड़ लिया। मन का तार सच्चिदानंद परमात्मा से जुड़ गया। मैं कई बार एक कहानी सुनाया करती हूँ। एक समय सिखों के गुरु नानक देव जी जेल में गए धर्म के पीछे। धर्म के पीछे संत महात्मा कई पहले जेल में गए, अभी भी जा सकते। तो जेल में गए तो उनके साथ उनके दो शिष्य, एक बाला और एक मर्दाना, दो शिष्य पास में रहते थे। ऐसे तो हजारों थे, पर दो हर समय साथ में। तो जेल में तो भाई काम कराते हैं, तो चक्की पीसने का, आजकल तो चक्की नहीं पिसवाते होंगे पता नहीं, परंतु चक्की पीसने के लिए कहा गया वहाँ के जेल में जो बंदे हैं उनको। तो बाला मर्दाना को भी कहा गया, गुरु नानक देव जी को तो नहीं कहा। तो बाला मर्दाना कहने लगा, गुरुदेव भूख लगी और भूखे से चक्की चलती नहीं, आप हमें भूखे क्यों रख रखा है? मैनू भूखियां ने मार, मैं तो तंग हो गया, गुरु तेरे साथ लग के मलंग हो गया। अरे मैं आपके साथ में रहता हूँ, इसलिए मलंग का अर्थ है आलसी। भजन करता हूँ, काम होता नहीं, जिसका काम छूट जाए उससे काम होता नहीं। सेवा तो करते थे, भजन करते थे, अब चक्की नहीं चलती, गुरुदेव भूख लगी है। परंतु हाँ थोड़ी देर चलाओ। अब तार कहाँ जोड़ दिया? गुरु नानक देव जी के चरणारविंद में मन का तार, बाला और मर्दाना का।
और गुरु नानक देव जी का मन का तार कहाँ है? परमेश्वर में। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अब शिष्यों का मन का तार गुरु से, गुरु के मन का तार परमेश्वर से। नानक नानक बोले तार मर्दाने दा, नानक नानक बोले तार मर्दाने दा, नानक नानक बोले तार मर्दाने दा। अब हुआ क्या? अंतर्यामी परमेश्वर ऐसी कृपा की तो जो वहाँ पर चक्की चला रहे थे और बाला मर्दाना भी चक्की चला रहा था, हाथ से चक्की का हाथा छूट गया और चक्की ऑटोमेटिक चलने लगी, अपने आप घूम रही है। ऑटोमेटिक मशीन उस समय नहीं थी, पर पता नहीं वो परमेश्वर की बनाई हुई ऑटोमेटिक मशीन अब चल रही है चक्की, और वो दाने डालते जा रहे हैं। मिनटों में बहुत सा आटा पिस गया। ये लीला वहाँ के प्रबंध करता थे, उन्होंने देखा, आश्चर्य करने लगा। और उसी समय ही सबने विचार किया कोई महापुरुष यहाँ पर है, तत्काल जेल से छुट्टी मिल गई। तो जेल से छुट्टी मिलने का कारण क्या बना? परमेश्वर से संबंध जोड़ने वाले को जेल से छुट्टी मिल गई कि नहीं? ऐसे ये संसार भी एक जेल है, शरीर भी एक जेल है जिसमें हम बैठे हैं। जिसने परमेश्वर से संबंध जोड़ लिया उसकी जेल से छुट्टी हो जाती है। तो जिसका परमेश्वर से संबंध है उस संत से मिलन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। संत मिलन समय सुख जग नाही। इस संसार में संत के मिलने के समान और कोई सुख नहीं, क्योंकि हृदय में ठंडी मशीन एक फिट हो जाती है। ऐसे तो हम कमरे में मशीन चलाते हैं ना, एयर कंडीशन, तब ठंड लगती है, और भीतर में ठंड ज्ञान से होता। कबीरा मन शीतल भया, पाया ब्रह्म ज्ञान, जिह ज्वाला जग जारिया, जन को उदक समान। कबीर जी कहते मेरा मन शीतल हो गया, क्योंकि ब्रह्म आत्मा की एकता का ज्ञान होने से जिस ज्वाला से लोग जल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से, और मेरे लिए वो ज्वाला शांत हो। तो संत मिलन समय सुख जग नाही। एक समय की बात है कि एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे, और कुआं था समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर, और समुद्र में भी कोई मेंढक था, कई मेंढक थे। तो समुद्र में बाढ़ आई, बाढ़ आने से और समुद्र का मेंढक कुएं में जा गिर गया। तो कुएं वाले मेंढक को देखा, अरे अंधेरे में है और यहाँ पर हवा भी नहीं है और थोड़ा सा जल है, और मैं रहता हूँ वहाँ उजाला भी है और खुली हवा भी है और विशाल जल। कहा उन मेंढकों से मेरे साथ चलो समुद्र में, बहुत सुख मिलेगा। तो उन मेंढकों में से एक मेंढक उनमें गार्जन था, लीडर उनका। उसने कहा कितना जल है तुम्हारा? एक छलांग लगाई, बोले इतना? बोले ना ना बहुत बड़ा। फिर दूसरी छलांग लगाई, बोले इतना? मेंढक की छलांग कितनी बड़ी होती जरा सोचिए, यहाँ से यहाँ कूद गया वो। तो ऐसे ही 5-7 छलांग लगाई, और इतना है क्या वहाँ जल? बोले नहीं रे बहुत जल है, विशाल जल है, मैं बता ही नहीं सकता, और खुली हवा है, रोशनी है, यहाँ तो अंधेर गुट है। वो कहने लगा लीडर तुम लोग सब यहाँ रहो, कोई ठगने तो नहीं आया है ये हमें, मैं देख क्या करूं। अब मेंढकों का लीडर उस मेंढक के साथ में कहाँ गया? समुद्र में। दूसरी बाढ़ की लहर आई, बाहर निकल गए और जाकर देखा ओहो बड़ा विशाल जल है,
और बहुत खुली हवा, और यहाँ पर तो रोशनी रोशनी, अंधेरे का काम ही नहीं है। अब एक मेंढक निकला, बाकी हवा खाते रहे, भीतर की घुटनी की घुट गए, क्योंकि फिर बाढ़ आई नहीं, बाहर निकल नहीं पाए। और एक मेंढक निकल के आया, सुख का अनुभव किया। उस मेंढक के संग से उसको क्या मिला? खुला जल मिला, खुली हवा मिली, विस्तार जल का, और रोशनी मिली। ये तो दृष्टांत है ना। दारिष्टांत में कूप मेंढक के समान कौन है? आप देख लो, विषयी जी। गृहस्थ रूपी कुएं में गिरे हुए इनके मन रूपी मेंढक टर 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 करते हैं कि नहीं घरों में? ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, टर टर की आवाज होती रहती है। आ गई कोई प्रारब्ध की बाढ़, पुण्यों की बाढ़, तो समुद्र मेंढक के समान ब्रह्मानंद का आस्वादन करने वाले, सच्चे सुख का अनुभव करने वाले संत आ गए गृहस्थी के घर में। और ओहो, ये तो हमारे ही समान मन वाले हैं ना। ये गृहस्थ रूपी कुएं में पड़े हुए और घुट रहे हैं। कहते हैं जी घुटा, ये क्यों घुटो? बोले जी धन तो है, परंतु लग गई, शरीर ठीक नहीं। जी घुटना दुख बहुत। बोले क्यों? बोले शरीर तो ठीक है, धन भी है, पर अनुकूलता नहीं। हे जी दुख है। क्या दुख है? बोले जी धन भी है, अनुकूलता भी है, लड़की नौजवान खड़ी है, सगाई नहीं हो रही, इसलिए घुटते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु को दास। तो उस समुद्र मेंढक के समान कौन है? संत महात्मा। वो सुनते हैं तो कहते हैं हमारे आनंद को ले न। आपका आनंद कैसा है? बोले अपार। और कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। और कैसा है? बड़ा आनंद, सुख देने वाला है, ब्रह्मानंद, जिसकी इच्छा कई जिज्ञासु करते भी हैं। और ये तुम्हारा सुख तो चिंता में डालने वाला है, शोक में डुबाने वाला है, और क्रोध बढ़ाने वाला है, लोभ में भटकाने वाला है, राग द्वेष की आग से जलाने वाला। आओ थोड़े ऊपर उठो। किससे? इस कुएं से। कुआं न संसार, इससे ऊपर उठ करके ब्रह्मानंद की ओर आओ। ये ब्रह्मानंद तो अथाह है। ये बात कौन कहेंगे आपको? संत कहेंगे, ये संसारी लोग कहेंगे। संत मिलन समय सुख जगना। और वो ये बातें सुनाएंगे, और क्या करें? बातें तो सुनाएंगे। सतसंगति सुख सिंधु वरे, मुक्ता निज कैवल्य, आशय परम अगाध, ती बैठे मन दल मल्ले। सत्संग में सुख कितना है, समुद्र के समान है। और जैसे समुद्र में मोती निकलते हैं ना, ऐसे ही सत्संग रूपी समुद्र में मुक्ति रूपी मोती निकलते हैं। और समुद्र में अगाध गहरा जल है, तो इस सत्संग रूपी समुद्र में जीव ब्रह्म की एकता का गहरा जल है। और समुद्र में मरी जीवड़े प्रवेश करके मोती निकाल लेते हैं। ऐसे ही सत्संग रूपी समुद्र में जिज्ञासु रूपी मरी जीवड़े प्रवेश करते हैं और मुक्ति रूपी मोती निकाल देते हैं। इसलिए संत मिलन सम सुख जग नहीं। जिस समय भगवान राम वन में गए, सीता जी का हरण हो गया, तो देखिए लंका में किसको भेजा गया था? हनुमान जी। और हनुमान जी लंका के समीप गए तो वहाँ पर एक लंकनी रहती थी और पहरा देती थी रावण की नगरी का।
किसी चोर को, डाकू को, गैर व्यक्ति को आने नहीं देते। कोई पास में आता तो उसको खा जाती, मार डालती। लंकनी तो हनुमान जी गए मच्छर का सा छोटा सूक्ष्म भेष बनाकर, और लंकनी ने देखा तो कहने लगी, अरे तू अंदर नहीं जा सकता, कितना भी छोटा भेष बना। अब खूब कहने लगी। सामने आई तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, और मुक्का मारते ही गिर गई, मरने की तैयारी हो गई। तो वो क्या कहती है, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम यहाँ पहरा लगाती हो, एक बंदर आएगा और तेरे मुक्का मारेगा, उस समय समझ लेना कि राक्षसों का वध होगा। तब वो समझ गई कि वही आया है और मेरे मुक्का मारा है। तो क्या कहती, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। वो राक्षसनी लंकनी क्या कहती है, कितना नीच भाव होने पर भी, और वो लंकनी कहती है तात स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख एक पलड़े में रखी। मृत्यु लोक तो कौन सी गिनती में है जहां हम रहते हैं, जिसको हम बहुत बड़ा सुख मान रखा है, ये कोई सी गिनती में नहीं है। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, अपार सुख एक पलड़े में रखी, और एक पलड़े में लव मात्र सत्संग, लव माने लेश मात्र, एक पलक झपे इतनी सत्संग का सुख बराबर है। ज्यादा सुख कौन सा है, संतों के संग। इसलिए संत मिलन सम सुख जन्मा। वो कहने लगी, आपने मुक्का मारा, मेरे को बड़ा सुख मिला, संत के मुक्के में भी सुख मिला। देखिए लंकनी को, संत की तो थप्पड़ में भी सुख है, समझे ना, उसका उद्धार हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आज दिया गया। संत मिलन समय सुख जगनाही, और विचार कल होगा। हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखी। ओम श्री परमात्मने नमः। हरिओम श्री परमात्मने नमः। हरिओम श्री परमात्मने नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्य मनीषं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम।
महात्मा बिलग रहो बहुकाल। महात्मा परमात्मा बिलग रहो बहुकाल। नानक सोदा पट गयो सतगुरु भये दयाल। नानक सोदा पट गयो सतगुरु भये दयाल। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सिर कंपे पग डगमगे नैन जोत से हीन। सिर कंपे पग डगमगे नैन जोत से हीन। यह नानक सुन रे मना अब मुन हरि रस लीन। नानक सुन रे मना अब हरि रस लीन। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सब संतन की जय। भक्तों भगवान की जय। प्रभु प्रेमियों, परम शांति को चाहने वाले जिज्ञासुओं, जनता जनार्दन के रूप में मेरी निरात्माओं, अभी अभी योग वशिष्ठ महारामायण के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था का दुख दिखला रहे थे। इन अवस्थाओं में सुख नहीं, और सुख की प्रतीति होती है अज्ञानवश, मोहवश, परंतु तीन अवस्थाओं में दुख है। बाल्यावस्था में परतंत्रता का दुख,